ओके सो हेलो वन वेलकम बैक टू द वीडियो। तो देखो ये जो वीडियो है बहुत ही छोटी रहने वाली है बाकी वीडियो से, ठीक है। मेरे को लगता है 5-6 मिनट की ही वीडियो होगी और इसमें एग्जांपल ज़्यादा दूंगा क्योंकि देखो जो एक्चुअल में जो काम करने वाली जो चीज़ होती है ना वो बहुत ही सटीक और छोटी सी होती है, ठीक है। बाकी से जो थ्योरीज होती हैं ताकि हम एक कंक्लूजन को प्रूफ कर पाएँ, उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ, इसलिए हमें वो थ्योरीज बनानी पड़ती है, ठीक है। एक कन्वेंशन बनती है थ्योरी के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है, कौन से ऑल्ट कॉइन्स, मैं टेक्निक बताऊंगा जिससे पता लगे, बहुत सिंपल टेक्निक है कि कौन से ऑल्ट कॉइन पंप होंगे, ठीक है। और ये पास से मैं टेस्ट किया पिछले बुल मार्केट से, तो उसके हिसाब से होगा सब कुछ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनकी जो ये करेक्शन थी वो सेकंड वेव की फॉर्म में हो सकती है, तो थर्ड वेव बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो फिर न्यू 80 आराम से फिफ्थ वेव भी आएगी, फोर्थ वेव आएगी, तो न्यू 80 उनका आराम से बन सकता है, ठीक है। तो वो कॉइन्स आउट परफॉर्म करेंगे और अगर ये कॉइन्स आउट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये कॉइन्स पे नजर रखनी चाहिए। हमें नहीं पता कि बाकी करें या ना करें क्योंकि इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले करना क्या है आपको, तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरे हिसाब से मेरे को भी लगता है, और आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और यू नीड टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। तो वहाँ पे अपडेट्स एनालिसिस जो होती है रियल टाइम के होते हैं वो यहीं पर मैं डालता हूँ। जैसे ही डोमिनेंस के ऊपर चार्ट था तो मैंने इसके ऊपर भी डाला है, ठीक है। सो ये जो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जो बाकी लोग नहीं डालते, मिस आउट कर जाते हैं, वो मैं यहाँ पर डालता हूँ अपनी नॉलेज की एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि आई एम इन दिस स्पेस फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years ऑलमोस्ट, ओके। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से चल रही है। गोल्ड और BTC का जो चार्ट था 6000 लोगों ने देखा है इसको, और यहाँ पे वही फ्रैक्टल जब यहाँ पर फ्लैश टप हुआ था बिटकॉइन, तब से मैंने डाला, तब से अच्छा चल रहा है। तो यू कैन चेक आउट दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग, इंसाइटफुल, काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपकी जो पोजीशन है मार्केट में उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद में यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टू आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे अपडेट्स मिलते हैं कि मैं मतलब कि मेरे को EMA सेशन हो कहीं पे, ठीक है, ट्विटर स्पेसिस पे, टेलीग्राम के वॉइस चैनल पे EMA सेशंस हो, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई एयर ड्रॉप की चीज़ हो, ठीक है, जो अपडेट्स होते हैं ना मेन सबसे पहले टेलीग्राम पर ही आते हैं जो क्विक अपडेट्स होते हैं, ठीक है। तो ट्विटर पर भी कई बार चार्ट में मेरे पास चार्ट का एक्सेस नहीं होता स्क्रीन का, तो फिर मैं वो सारा का सारा टेलीग्राम पे ही जल्दी से अपडेट करता हूँ, ओके। जिसके बाद में देखेंगे तो मतलब जैसे ये था, यस there is a really good news. Now you can watch free lectures of our trader school, trader transformation को जो हमारे वेबसाइट पर है, trader school वेबसाइट पे, ओके। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। एंड यस इसके जो लेक्चर्स हैं मैंने वो फ्री किए हुए हैं ताकि यू कैन सी द व्हाट द वैल्यू आई एम प्रोवाइडिंग एंड अकॉर्डिंगली you can make your learning curve a bit faster so that you can catch up with the market updates and the market insights according to what I see in the market, okay। क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस बंदे का जो वो होता है पिक होता है मार्केट में, उसको समझना जरूरी होता है कि उसका माइंड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। वैसे ट्रांसमिशन कोर्स ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि मंथली एक लाइव सेशन होता है और रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो इसमें डाला मैंने सब कुछ हुआ, मतलब A to Z मेरे को आता है। मेंटरशिप के लिए अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पिन मैसेजेस में आप जाओगे तो आपको ये यहाँ पर जाओगे तो ये मेंटरशिप का फॉर्म है अलग से, ये 1-to-1 मेंटरशिप का है, ठीक है। तो इस पर आप एक्सेस कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम देखेंगे कि हमें चीज़ क्या ढूंढनी है। देखो एक चीज़ है जो हमें देखनी है वो है फिबोनाची, ओके। और दूसरी चीज़ देखनी है कि नए प्रोजेक्ट्स कौन से, सिर्फ यही दो चीज़ देखनी है। पिछले साल के नए प्रोजेक्ट्स मेरे को बताओ कौन कौन से लॉन्च हुए थे। एक हुआ था डॉट, ओके, डॉट लॉन्च हुआ था। तो डॉट ने क्या किया था, ध्यान से देखना, डॉट ने क्या किया था। आते रैली बनाई थी बहुत ज़्यादा तगड़ी, ओके। उसके बाद में रैली के बाद में इसने बिल्कुल बॉटम से टॉप तक फिबोनाची लगाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसने 786 पर आया था, वहाँ पे अगर रैली इसकी रुकी थी, जिसने करेक्शन ली थी उसको रिक्लेम किया, उसके बाद में सीधा पंप ही था। कोई यहाँ पे वो रीटेस्ट कुछ नहीं हुआ था, सीधा डायरेक्ट पंप हुआ था, मार्केट में सरप्राइज दिया था। डॉट हो गया पहला एग्जाम्पल। उसके बाद में जो हमारा एग्जाम्पल है वो रहेगा आई थिंक से AVAX डिड द सेम थिंग, ठीक है। AVAX
डिड दी सेम थिंग। तो मतलब कि सेकंड की थर्ड वेव तो आई ही है, डॉट में तो थर्ड वेव आई थी, ठीक है। अब जैसे इसमें देखेंगे बिल्कुल मार्केट पंप की, उसके बाद इसने करेक्शन लिया है, ठीक है, वो भी एग्जैक्ट जो है 786 जो लेवल है, ठीक है, 786 जो लेवल है वहाँ पर आके इसने किया है। और यहाँ पर भी सेम सिनेरियो प्ले आउट हुआ है कि 76 पर आके डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस ने यहाँ पर बनाई, इसको रिक्लेम किया और सीधा ही डायरेक्ट पंप, नो रिटेस्ट और नो रिक्लेम काइंड ऑफ थिंग, ओके, सीधा ही इसने उसको रिक्लेम करके पंप कर दिया, कोई भी इसमें रेटेस्ट नहीं हुआ है। तो इसका देखें तो थर्ड वे के हिसाब से इसका टारगेट तो अचीव हो ही गया होगा, तो देखें तो ऑलमोस्ट 1618 के भी ऊपर हुआ है, ठीक है। तो थर्ड वेव तो मिनिमम आ ही रही थी, तो वहाँ से बिल्कुल बॉटम से देखा, रिक्लेम से भी देखें तो ऑलमोस्ट ये 8 to 9x हुआ था, ठीक है। और इसके बाद में अगला एक कॉइन देखते हैं, वो है नियर। नियर डिड द सेम थिंग, ठीक है। मैं नए प्रोजेक्ट्स वो बता रहा हूँ जो लॉन्च हुए थे उसके बाद में। अब नियर का देखो सेम थिंग, बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम से टॉप तक फिबोनाची लगाएंगे, ठीक है। तो उनका देखो तो 786 पे आया, यहाँ पे भी इसे बुल क्या बनाई, इसको रिक्लेम किया, सीधा पंप, ओके। तो नियर का भी देखिए मेरे को इसकी भी थर्ड वेव हुई, तो मतलब कि थर्ड वेव तो एक्सपेक्ट करके चलो कि हमें थर्ड वेव तो पूरी मिलेगी 1618 तक, ये तो 2618 तक गया है, ठीक है। नियर तो 2618 तक गया है, यहाँ से ये 14x गया नियर टॉप पे, तो 1618 2618 प्रॉफिट टेकिंग रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में और कॉइन्स देखेंगे, ठीक है, लेयर 1 के, तो मोस्टली सब में यही हुआ था। मतलब मैं वो देख रहा हूँ कि नए कॉइन जो आए हैं, ठीक है, वो जब लॉन्च किए उसके बाद जो करेक्शन थी वो सेकंड वेव की फॉर्म में काउंट हुई पिछली बारी, ठीक है। ये सेकंड वेव के फॉर्म में काउंट हुई, थर्ड वेव तक गया, फोर्थ फिफ्थ का तो भूल जाओ, नहीं होगी तो वो मार्केट के ऊपर सारा, ठीक है। तो हमें ये देखना है, तो अभी कॉइन्स करंटली कहाँ पर हैं, यहीं कहीं घूम रहे हैं, यहीं कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, मोस्टली। तो इसमें जो नए नए कॉइन्स हैं बताओ मेरे को कौन कौन से, एक तो टिया है, ओके। तो ये कॉइन्स का क्या हुआ था जो ETH पिछला हाई भी तोड़ा था उन्होंने, और उसके बाद में न्यू ETH तोड़ने के बाद में, न्यू ETH तोड़ने के बाद में इन्होंने इवन 1618 तक भी वहाँ तक गए थे। इसका डेली का चार्ट अगर हम देखें, ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे वाटर से टॉप तक। तो करंटली क्या किया है देखो, इसने तो बिल्कुल रीटेस्ट भी दे दिया है लो टाइम फ्रेम में डेली पे, उसने उन्होंने डेली पे रीटेस्ट भी नहीं दिया था, सीधे पंप हुए थे वो, एग्जैक्ट वही सीन। रैली आई न्यू कॉइन की, ठीक है, उसके बाद करेक्शन बहुत बड़ी, काफी टाइम हो गया, 3-4 महीनों की करेक्शन, उसकी भी ऐसे थे, इवेक्स में भी ऐसा था, नियर में भी ऐसा था, डॉट में भी ऐसा था, ठीक है। उसके बाद में 706 के नीचे डाइवर्जेंस बनाई, इसने भी यहाँ पर डाइवर्जेंस बनाई, पक्का RSI लगा के देख लेना होगी, ठीक है। उसके बाद में इसको रिक्लेम किया, फिर पंप, ठीक है। तो टिया कॉइन जो है वो न्यू ETH बनाएगा ओके। तो न्यू ETH जो है कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमने क्या देखा था, क्या किया था उन्होंने थर्ड वेव तो कंप्लीट की थी, ये तो टिया का थर्ड वेव का जो टारगेट है ना एज पर फिबोनाची $35 का, ठीक, कईयों का तो 2618 भी हुआ था, तो 2618 जो हुआ था वो नियर का हुआ था 54 का, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये तो सारा का सारा मतलब कि एक टेक्निक है, छोटी सी भी अप्लाई कर सकते हो जाके, अगर आप न्यू हो पहली बार ही देख रहे हो न्यू मार्केट में, तो तब भी आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर टारगेट्स निकलते, मतलब कि हमें क्या करना है, $35 से लेके $54 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर देंगे। जैसे 34 पर आया, प्रॉफिट बुकिंग 50% कर लो, बाद में ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ, ठीक है। और ये भी चीज़ देखने को, टिया इस बार इसकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को एयर ड्रॉप दिया, मतलब कि ये जो एक्चुअल में एयर ड्रॉप आया था मार्केट में वो टिया ने दिया था, जो बहुत बड़ा था, हमने कुछ नहीं किया, बस मेटामास्क यूज़ किया और आपको एयर ड्रॉप मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही एक बढ़िया चीज़ हो जाती है मार्केट के लिए कि आपने कुछ नहीं किया, ये एयर ड्रॉप। बाकी तो ZK सिंह, लेयर 0 एवो हो गया, भाई क्या कुछ नहीं करना पड़ा लोगों को उसके लिए, वो हम लोग क्या कुछ नहीं करना, मतलब ये करो वो करो, ये पता नहीं, वो ऐसी जाके एक लिमिटेशन लगाते थे, आपको इतने थीरम होना चाहिए था। आई थिंक स्टार्कनेट के साथ ये हुआ था, ZK सिंह के साथ ये हुआ था, मंता के साथ भी ऐसे कुछ हुआ था, ठीक है, तो जिन्होंने स्टेक नहीं किया था वो, तो इतनी सारी कंडीशन थी, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी भाई। और इवन टिया को छोड़ो, टिया के ऊपर भी हमें कितने सारे एड्रेस मिले, ठीक है। तो कम्युनिटी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है ये, कम्युनिटी वाइज देखे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा उनका मनपसंद प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। कम्युनिटी तो इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया है। तो अब इनका देखो कितना सही नैरेटिव बनेगा, जब
ये वाले ना मार्केटिंग में दोबारा से आना शुरू करेंगे ना, टी एज नेक्स्ट लाइफ चेंजिंग या मतलब कि नेक्स्ट फ्यूचर ब्लॉकचेन ये वो, तो एकदम से हाइप बनेगी। क्यों? कोई बहुत लोग टिया हो जाते हैं, टिया ने बहुत लोगों को पैसा कमा के दिया, ठीक है, वो सीधा सपोर्ट करेंगे इसको। तो टिया का इवन मेरे को लगा 2618 से ऊपर भी जा सकता है, अगर जिस हिसाब से इनकी मार्केट डेवलपमेंट और पब्लिक का अट्रैक्शन है। उसके बाद में हम देखेंगे SEI। सही में भी ये हुआ है, ठीक है। सही में क्या हुआ है? सही तो बहुत ही अच्छा गया था। SEI तो इसने मतलब पूरी वेव 5 वेव निकाली, ABC यहाँ पर है, ठीक है। और इसका तो बहुत बड़ी बुलिश डाइवर्जेंस भी बनी होगी। अगर हम यहाँ से देखें ना, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें वही चीज़ देखने को मिली है, यहीं पे डाइवर्जेंस फिर से देखने को मिली है, ओके, यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिली है। और वही सेम सिनेरियो 706 के नीचे गया प्राइस, उसको रिक्लेम किया, अब रिक्लेम किया है इसने। इन्वेलिडेशन क्या रहेगा? इस लो के नीचे, ठीक है। हर एक चीज़ का इन्वेलिडेशन वो जो रिसेंट लो बनाया था जहाँ से पंप हुआ है, ठीक है। तो इसके टारगेट्स भी ऊपर जाने के चांसेस है, वो सीन है। यही चीज़ अगर आप यही सीख गए, बाकी अपने ऑल्ट कॉइन्स पे लगाना शुरू कर दो। अगर वो चीज़ ये फॉलो कर रहे हैं नए वाले जो हैं अभी लॉन्च हुए हैं जो, ठीक है, तो हाई चांसेस हैं कि ये अपनी न्यू ETH बनाएंगे। इनका तो इसका 1618 कहाँ पड़ता है? 1618 पड़ता है $2 के आसपास, ठीक है। 1618 से लेकर 2618 तक इसका मानकर चलो, ओके। तो ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया रहेगा एज कैलकुलेशन, बिल्कुल कंजर्व, ठीक है। और बिल्कुल हम टेक्निक के साथ चल रहे हैं, फैक्ट के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सही। अब दूसरा मेरे को पॉइंट बताओ और कौन सा हो सकता है? सही नया आया था, सुई भी कर सकता है, पर सुई मेरे को उसका FDV बहुत ज़्यादा लगता है। सुई का ना FDV ज़्यादा थोड़ा, ये तो वो भी अच्छा ही है, ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है। इसका भी सेम सिनेरियो ही रहेगा। 706 के ऊपर ये है क्या है, और इसका बिल्कुल वही सीन 706 के नीचे बुलिश डाइवर्जेंस, रिक्लेम, पंप, ठीक है। और इसकी जो टारगेट्स रहेंगे 1618 तक को मान के चलो, 3.5 और $5.3 के बीच में इसका मान कर चलो, ठीक है। ये होगा, सुई हो गया। अब नेक्स्ट कॉइन, अब ABT में कंसीडर नहीं करूँगी। ABT मेरे को फंडामेंटली थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें कमी है उनमें, EVM कंपैटिबल नहीं है। और वैसे भी चार्ट को पंप होगा ऐसा नहीं है, बट बात पता क्या है कि वो जब पंप होगा तब देखेंगे। वो जब पंप होगा ना तो इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसको मैं होल्ड नहीं करूँगा ABT को। उसके बाद में नया कॉइन देख सकते हैं, और कौन सा हो सकता है, और बताओ कौन सा हो सकता है? STX इसलिए बिटकॉइन के साथ बहुत अच्छा चलता है। STX जो है बिटकॉइन के साथ बहुत अच्छा चलता है। करंटली एक ऐसे लेवल पर आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, ये मैंने लाइंस ड्रॉ की थी, ठीक है। तो ऐसे लेवल्स ड्रॉ करना है, ये सब चीज़ें कौन सी, ये क्योंकि ये काम करता है लेवल्स, ठीक है। इसका देखो, अगर हम यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है, इसका यहाँ से करना पड़ेगा। 706 के नीचे या रिक्लेम इसने सीधा ही पंप करना शुरू कर दिया था। STX हाँ पिछली बुल मार्केट में आया था, बट अभी ये बिटकॉइन के साथ बहुत चल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंडिंग में रहेगा, ठीक है, और ये न्यू ETH भी बनाएगा, ओके। और ये सिमिलर सिनेरियो 706 वाला आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो वहाँ पे बिल्कुल मैच होगा। अब और कॉइन बताओ जो नए आए थे लेयर 1 में, और भी नए आए थे, और भी थे नए। चलो हम यहाँ पर जाके देखते हैं कॉइन मार्केट कैप में हमारे नए कॉइन्स कौन से थे। और LPT, Lithium, ASTR, पैनकेक, मीना से ZK सिंह। तो जैसे आप कहोगे कि नए कॉइन्स, अब जैसे वो है आयोनेट है, ठीक है। आयो जो है अभी तो वो कर ही रहा है, अभी तो उसने रैली निकाली ही नहीं है, अभी तो मरा पड़ा है। तो ये देखना पड़ेगा, जब ये यहाँ पर रैली ऐसे निकाल लेगा तो फिर देखेंगे, जब ये बनाएगा फिर 706 होगा, पता नहीं तब मार्केट कहाँ पे पहुँची होगी, तो ये तब देखेंगे। जब ये यहाँ पे ना इसको बॉटम बनाना तो अच्छे से, ऐसे नहीं होगा, जब ये ऐसे बॉटम बनाएगा तब देखेंगे इसको, ठीक है। और कौन से देखने पड़ेंगे हमें? SNX भी नहीं है, हाँ एक है, एक और था, आई थिंक आवे देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर अभी हम देखें तो कौन से कॉइन्स हैं, नियर, और दूसरी चीज़ ये है, आपने देखना है उनका BTC पे कैसा है। अब जैसे नियर है, ठीक है, नियर भी करेगा, ठीक है, न्यू ETH इसका भी बनेगा। क्यों बनेगा फिर न्यू ETH? और रिसेंटली डंप में इसने ये इसका जो डिमांड जोन है, ठीक है, वहाँ से ये बुलिश डाइवर्जेंस बना के ऊपर वहाँ से पंप हुआ है, ठीक है। और
और इनका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है और ये इसका ट्रेंड है पूरा प्रॉपर, ठीक है। और BTC की सी के साथ भी पंप हो रहा है, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा जा सकता है, ईयर भी अच्छा खासा जाएगा, ठीक है। तो मतलब 5 वेव्स हो गई हैं इसकी, ABC की सेकंड वेव थी और यहीं पे इसने मतलब कि सपोर्ट तोड़ा नहीं है, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स उन्होंने सपोर्ट तोड़ के और नीचे गए हैं, ठीक है। अगर हम नीचे से पूरा देखें तो आई थिंक 618 पे ही होगा ये, ठीक है। हाँ देखो, तो पूरे 618 पर ही था ये, ओके, 618 पर ही है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नियर, और इसके न्यू 80 बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसका BTC पेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और जो नए जियो कॉइन्स जिन्होंने पहले लॉन्च हुए थे, अब वो उन्होंने परफॉर्म किया, जैसे नियर हो गया, STX हो गया, लेकिन इनका BTC पेयर चेक करो जाके, इनका BTC पेयर काफ़ी अच्छा, मतलब कि एक ट्रेंड है ना, आपको ट्रेंड दिख रहा है, एक ट्रेंड है, ठीक है। नहीं तो मोस्टली सारे BTC पेयर ऐसे वाले हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर ट्रेंड है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, तो हाई चांसेस हैं कि हमें नियर जो है यहाँ तक, मतलब कि ये यहाँ तक तो कम से कम जो है पहले जैसे 171% के पास रहेगी लॉन्ग टर्म में स्पॉट में, ठीक है। अब जैसे हमने बात की थी नियर की, और हम आवे की बात करें उसमें भी यही सीन है, ठीक है। अब STX की बात करें, STX का BTC पेयर देखो वो भी स्ट्रॉन्ग है, STX का BTC पेयर भी स्ट्रॉन्ग है, देखो प्रॉपर, अच्छा मैंने चार्ट बनाया भी हुआ है, ठीक है। एक तरह का ये अप ट्रेंड चैनल बना रहा है और इसने ये रिसेंटली यहाँ पर फुल बुलिश डाइवर्जेंस बनाई है, तो हाई चांसेस है यहाँ से 150 से 200% का इसका पंप देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट अगर रहेगा भी ना तो यहाँ पर रहेगा कुछ 90% के आसपास, ठीक है। तो STX को पीछे सपोर्ट BTC पेयर का भी है, ठीक है। मैंने 2 चीज़ बता दी, पहली चीज़ क्या थी, सॉरी ये वीडियो बहुत लंबी चलेगी, मैं क्या बताऊँ, चीज़ें समझानी पड़ती है तो ऐसे रहती है, मेरे को लगता है 5-6 मिनट की बनेगी। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या समझाई थी कि आपने जो नए कॉइन्स देखने की वो 80 जा सकते नहीं जा सकते, देखना कि उन्होंने रैली बनाई उसके बाद में जो करेक्शन दी है वो 706 के नीचे जाकर रिक्लेम किया उसको कि नहीं, ये पहली चीज़ है। अगर वो किया तो 1600 2600 जाने के उनका हाई चांसेस है। एग्जाम्पल में क्या दी थी मैंने, टिया सही, ठीक है, टिया और सही मैंने उसकी एग्जाम्पल दी, सुई की भी दी थी, ठीक है। अब इसके बाद में देखें तो दूसरी चीज़ क्या है, हमें देखना है वो कौन से जिन्होंने परफॉर्म किया है, ठीक है, वो करेक्शन में है, उनकी भी 76 में देखो उनका BTC पेयर कैसा है, BTC पेयर में STX स्ट्रॉन्ग है, नियर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और मतलब कि दे हैव समथिंग ऑन द चार्ट, ठीक है। इवन मार्केट वॉज वेरी ब्रूटल इन द लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद भी वो सस्टेन किया उन्होंने, हाई लो मेंटेन किया, सपोर्ट को मेंटेन किया, डाइवर्जेंस बनाई है उन्होंने, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर देखोगे तो बुलिश डाइवर्जेंस STX से BTC पेयर में, तो BTC पेयर में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे मरा नहीं पड़ा होना चाहिए नीचे। तो दूसरी चीज़ ही, तो ऐसे टाइप के कौन से अगर आपने ढूंढ लिए, ठीक है, 5-6 को लगा के टाइम लगा के, क्योंकि देखो वो आपको ही ढूंढने पड़ेंगे और भी कौन अच्छे हो सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि करना कैसे, ये सारा का सारा काम अब आपके ऊपर है, क्योंकि आप बनाओगे कन्विक्शन बनाओगे, फिर दूसरों को ब्लेम नहीं ना करोगे, आपको पता है कि हाँ मैंने काम किया था उसके बेस पे ये किया था, ठीक है। तो बाकी मैंने एग्जाम्पल्स दे ही दिए, समझ आ रहा हो समझ जाओगे, बट मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू गेट मेंटर्ड बाय मी 1-to-1, ठीक है, उसमें आई टीच एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, ठीक है। और 5 महीने की मेंटरशिप रहती है और हमारे वीकेंड्स में ही होते हैं, सेशंस होते हैं, 2 होते हैं वीकेंड्स में, वीकडेज में भी कर सकते हैं, वीकेंड्स में कर सकते हैं। अगर तो 1-to-1 है, ठीक है, इंडिविजुअल, उसमें टाइम की कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप जिस टाइम पे अवेलेबल होगा उस टाइम पे होगा वो, ठीक है। बट अगर आप ग्रुप सेशन में चलोगे, ठीक है, तो उसका रहेगा, ग्रुप सेशन में ये होगा, उसकी फीस कम होगी क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, ओके, स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, कम से कम 15-20 स्टूडेंट होंगे मिनिमम, ठीक है। तो स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो फीस उसकी कम रहेगी और टाइम उतना ही रहेगा। बाद में ये चीज़ है, इसमें रिवर्स मेंटरिंग के सेशंस होते हैं। रिवर्स मेंटरिंग ये है कि जो स्टूडेंट्स है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने टेलीग्राम पे डाला था, ठीक है। रिवर्स मेंटरिंग का ये है कि these are the sessions where students, after completing all the modules, they will individually conduct sessions where they will share the screen and I will keep my eyes on them for how they are working in the market.
ठीक है। तो ये सीन है, इसमें भी काफ़ी, ये भी अच्छा ही है, बाद में जाके थोड़ा 1 to 1 बन जाता है, पर जो प्योर 1 to 1 है वो प्योर 1 to 1 है, तो एक टाइम पे एक ही बंदा रहेगा स्क्रीन के साथ, ठीक है। एंड द पर्सन विल हैव माई कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि कभी भी कर सकते, बता सकते हैं कि मैं सेशन में अवेलेबल नहीं हो सकता, तो हम सेशन आगे कर सकते हैं, ठीक है। 1 to 1 का प्रॉपर देखूंगा आप कहाँ पे, ऐसा नहीं कि जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ सबको तो सबको भी पढ़ाता रहूँगा, नहीं, मैं देखूंगा कि वो उस बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से ही उसकी मेंटरशिप डिज़ाइन होगी, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही न्यू हो मार्केट में तो बिल्कुल आप उसके राय से बढ़ाऊंगा, और आपको पहले से आता है देखूंगा कि आपको पहले से क्या आता है, कितना आता है, वो मार्केट में कितना चलता है, क्या है उसमें थोड़ी एडिशन करनी, क्या करनी है, तो मेंटरशिप उसके हिसाब से चलेगी, ठीक है। तो 5-6 महीने से कोई प्रैक्टिस को हमने टाइम देना है, जो सिलेबस है वो 1.5-2 महीने में कवर हो जाएगा, 1-1.5 महीने में कवर हो जाएगा, बाकी सारा का सारा प्रैक्टिस को देना, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यू गेट टू नो मी ऑल्सो। तो आज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।